गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। चलिए साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं जो आपका सेमेस्टर 1 सेशन 2024 से 28, ठीक है, 24 से 28 में एग्ज़ाम होने वाला है एईसी पेपर में, है ना। उसमें आपका क्वेश्चंस किस तरीके से आपको पूछा जाएगा और क्या पैटर्न रहेगा, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी को जरूर से देख के जाइएगा। साथ ही साथ आपको और भी क्वेश्चंस हम बताने वाले हैं कि आपको कहाँ से किस तरीके से करना है ताकि जो है आपका एग्ज़ाम बेहतर जाए, ठीक है। तो पैशंस पूर्वक आप लोग कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दोस्तों, जैसा कि आप लोग देखे होंगे, है ना, कि क्वेश्चंस में आपको जो है वो यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा अलग दिख रहा है ना। लेकिन आपका जो है वो FIUGP का जो फ्रेमवर्क था उसमें आपको बोला गया था कि ये पेपर 50 नंबर का होगा, तो ये पेपर 50 नंबर का ही है ना। लेकिन आपका जो क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न बताया गया था सिलेबस में कि आपका ग्रुप ए जो होगा वो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, ग्रुप बी में आपका 45 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपका 15 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा और 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला वो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया है, यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन जो है आपका वो 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा और ये सभी आपका व्याकरण से है। वाह के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। दूसरा देखिए बोला है किए गए उपकार को ना मानने वाले को क्या कहा जाता है ना, के लिए एक शब्द लिखिए, ठीक है। और उसके बाद आपका फाइल को हिंदी में क्या कहा जाता है ना, रागिनी भात खाई, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, ठीक है। शुद्ध रूप से जो है वो लिखने के लिए बोल रहा है, उसको शुद्धिकरण करके, है ना। उसके बाद देखिए किसी शब्द के पहले लगने वाला उपस्वर्ग कहलाता है प्रत्यय, है ना, तो इसको आपको बताना है ना, उपसर्ग कहलाता है या फिर प्रत्यय कहलाता है, ये आपको बताना है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन × 2, है ना। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन पहले ही पूछ लिया है ना। तो ये पैटर्न आपका बदल गया है यहाँ पे। दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वो 10 नंबर में आ गया है। और यहाँ पे आपको बताया क्या है, देखिए यहाँ पे जो है ना आपको दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसका पहला जो आपका का है उसमें बोला है बेर क्रोध का आचार है, ठीक है। बेर जो है वो क्रोध का आचार है। और उसके बाद आपको बोला है कि मन में भर कर नहीं मन भर जियो, ठीक है। मन में भर कर नहीं बल्कि मन में भर जियो, ठीक है, बल्कि मन भर जियो, है ना, ऐसा आपको बोला है। तो ये आपका क्या है, आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, ठीक है। एक पलवन, है ना, लिखिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक का पलवन लिखिए। देखिए 10 नंबर का एक ही क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक ही को आपको बनाना है, ठीक है। 5-5 नंबर का नहीं है दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं ना, दोनों में से कोई एक, तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। तो ये पैटर्न आपका बहुत बड़ा एक चेंज हो गया है ना। अब देखिए यहाँ पे साथ ही साथ आपका जो है वो 15 नंबर का 2 क्वेश्चन दे दिया है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है थर्ड में, है ना, इसमें आपको क्या बताया है कि 15 नंबर का 2 क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा कि 15 नंबर का 3 क्वेश्चन तो ऐसे भी आपको अटेम्प्ट करना ही था, है ना, लेकिन यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, लेखन कौशल का क्या महत्व है बतलाइए, ठीक है। फिर फीचर लेखन से आप क्या समझते हैं, ये सभी का उत्तर आपको ऊपर आपको जो भी लेक्चर दिख रहा है वो सारे लेक्चर में अपलोड किया हुआ है। प्लेलिस्ट में आप जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको शुरू से सारे वीडियो को अपलोड किया गया है और बारीकी से बताया गया है, आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। और बिना देखे हुए एग्जाम में मत जाइएगा, उसमें जितना भी क्वेश्चंस कवर किया गया उससे बाहर एक भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। देखिए ज्ञापन किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन हम कराए हैं। एक अच्छे ज्ञापन की विशेषताएं बताइए, ठीक है। प्ररूपण से आप क्या समझते हैं, है ना, या फिर प्ररूपण का से आपका क्या अभिप्राय है। टिप्पण और प्ररूपण में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर में, और इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके का आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। हालांकि आपको मैं बता दूं दोस्तों कि शुरू में जो आपका सेमेस्टर 1 में जो आपका एग्जाम हुआ है ना, उसमें आपका जो है वो क्वेश्चंस का पैटर्न उसी तरीके से है, 5 + आपका 45, है ना। यहाँ पे जो आपका 2 क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन में ही पूछा था, लेकिन जब सेकेंड टाइम आपका एग्जाम हुआ था तो उसमें क्वेश्चंस का पैटर्न बदल दिया था, ठीक है। तो आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है, आपको मैं एक सीधा
और सिंपल जवाब दे देते हैं कि आपका पेपर 50 नंबर का ही होगा, चाहे आपको उसका अरेंजमेंट कुछ तरीके से हो, है ना। आपका 10 नंबर का 5 नंबर में पूछे, 5 नंबर वाला 10 नंबर में पूछे, या फिर 15 नंबर में 2 ही क्वेश्चन पूछे, आपका पेपर 50 नंबर का ही होगा। तो हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। पूरे वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। और भी आपको हम बता देते हैं कि जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कहाँ से कवर करना है और किस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। तो आप लोग पैसेंस बनाए रखिए। आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों आप लोग को एक चीज़ और बता दूं, अगर अभी तक आप लोग सेमेस्टर 2 को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम फ़ी में कंप्लीट कोर्स आपका कराया जा रहा है। FIUGP के अकॉर्डिंग जो भी आपका सिलेबस है वो सारे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा, है ना। तो आप सेमेस्टर 2 में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सेशन 2024 से 28 वाले लोग, है ना। और आप जुड़कर कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आपका कोर्स का फैसिलिटीज़ दिया हुआ क्या क्या है, आपका फीचर्स, है ना। तो कोर्स का फीचर्स जो है आपका है डेली लाइव क्लासेस विथ रिकॉर्डेड, आपका कंप्लीट लाइव क्लास नोट्स, है ना, विथ आपका जो है वो यूनिट वाइज आपका कंप्लीट क्लास नोट्स होगा, SLD का गेस्ट पेपर होगा, वीकली टेस्ट होगा, संडे स्पेशल क्लास होगा। ये सारा चीज़ आपको एप्लीकेशंस के ऊपर मिलेगा, है ना। एप्लीकेशंस का लिंक आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा जब आप पेड कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही बारीकी से आपको सारी चीज़ों को बताया जाता है, बहुत ही बारीकी तरीके से आपको बताया जाता है और पूरे कंप्लीट सिलेबस को कवर कराया जाता है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, है ना। देखिए ये सभी जो क्वेश्चंस है ना, लेखन कौशल के महत्व पर प्रकाश डालिए। देखिए अभी पीछे आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिला था ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, देखिए इसका आंसर हम करवा चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाइए और जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ देखिए आपका अन्य जो क्वेश्चन है दूसरा, देखिए प्ररूपण से आप क्या समझते हैं, देखिए ये भी आपको हम करवा चुके हैं। कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग समझ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस का आंसर हम आपको पहले ही यूट्यूब पे प्रोवाइड कर चुके हैं। प्ले लिस्ट को जाना है, AACC पेपर आपको दिखेगा हिंदी, उसको आपको क्लिक करना है, उस पर आपका सारा लेक्चर अपलोड है, ठीक है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे दोस्तों, है ना, दूसरा यहाँ पे आपका क्वेश्चन है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, ज्ञापन के महत्व पर अपना विचार दीजिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस का आंसर हम कर चुके हैं, है ना। और आगे आपको देखिए, है ना, ये सभी का क्वेश्चंस का आंसर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आपको SLD एजुकेशनल एकेडमी को ऊपर जाना है और उसका प्ले लिस्ट में आपको AEC पेपर हिंदी देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जाके जरूर से देख लीजिएगा। प्रतिवेदन लेखन से आप उपयोगिता पर अपना विचार दीजिए। देखिए ये अभी आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। और फिर आपका देखिए आगे का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, गाँव में गंदगी दूर करने हेतु स्वास्थ्य पदाधिकारी के ऊपर पत्र लिखिए, ठीक है। ये भी आपका जो है किया हुआ है, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। लेखन कौशल का अर्थ और इसकी जो है विशेषता, देखिए एवं प्रकाश जो है, या फिर विशेषता हो या फिर इसके विशेषता के ऊपर प्रकाश डालिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस कराया हुआ है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे जो है आपका शहर की गंदगी दूर करने हेतु संपादक के नाम एक पत्र लिखिए। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग, इसका भी वीडियो आपको अपलोड किया हुआ है, ठीक है। प्रतिवेदन के मुख्य तत्वों के ऊपर प्रकाश डालिए, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको हम ऑलरेडी जो है वो दे चुके हैं, तो आप लोग मिस मत कीजिए उस लेक्चर को, और आप लोग बिना देरी किए हुए अभी तुरंत जाइए प्लेलिस्ट के ऊपर, और AECC पेपर जो आपका हिंदी है उसमें आपका कंप्लीट लेक्चर आपको अपलोड है, वो सारे लेक्चर को अकेले से सारे लेक्चर को आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए आगे आपका टिप्पण क्या है, इसकी उपयोगिता पर अपना विचार दीजिए। प्रयोजन मूलक हिंदी का जो है वो सामान्य परिचय प्रस्तुत कीजिए। झारखंड की प्रकृति सुंदरता पर जो है एक फीचर लेखन तैयार कीजिए, प्रस्तुत कीजिए, है ना। उपायुक्त को ज्ञान देकर अपने जो है क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराइए, है ना। अपना जीवन वृत्त प्रस्तुत कीजिए। ये सभी का आंसर हम अपलोड कर रहे हैं, है ना। धीरे धीरे आप लोग को सारा का आंसर अपलोड कर देंगे, है ना। लेखन कौशल के महत्व के ऊपर प्रकाश डालिए। ये तो हमें क्वेश्चन रिपीट कर गया है, ठीक है, आप लोग भी हमें देखे होंगे, है ना। उसके बाद टिप्पण क्या है, ठीक है। उसके बाद स्पष्ट कीजिए भावानुवाद क्या है ना, और शब्दानुवाद क्या है, इसमें अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला है, ठीक है। ज्ञापन का महत्व पर अपना जो है वो अभिमत दीजिए, है ना। संवाद लेखन के महत्व पर प्रकाश डालिए। ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर से कर लीजिएगा। इसका आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, आप लोग को आंसर भी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। प्रतिवेदन क्या है ना, लेखन कौशल के विभिन्न प्रकारों का जो है वो अपना विचार दीजिए, प्रकारों के ऊपर अपना विचार दीजिए। तो इस प्रकार से ये दोस्तों क्वेश्चंस था, आप लोग जरूर से कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोग देख रहे होंगे, पूरे वीडियो को वॉच किए होंगे, है ना। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।